क्या लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? देखने के लिए सुने हेरा पंचमी की यह कथा। पूर्णतः श्री जगन्नाथ मंदिर में देवी लक्ष्मी जी थीं। अपने परम प्रिय जगन्नाथ जी के साथ रथ यात्रा का वह पवित्र दिन था जब जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर की ओर चल पड़े। लेकिन इस बार अपनी प्रिय लक्ष्मी जी को साथ नहीं लिया। मंदिर में सिर्फ लक्ष्मी जी के दर्शन हुए। मंदिर अब सुना गया। जगन्नाथ का सिंहासन खाली। उनके बिना हर कोना उदास, हर दीवार, हर खंभा, हर घंटी सब उनकी याद से गूंज रहे थे। लक्ष्मी जी दिन रात तोलती रहीं। जगन्नाथ जी की बस एक झलक के लिए। लक्ष्मी जी बस उनकी याद में डूबे हुए स्थान हैं। उनका ओक्स लाल हो गया, गालों पर आंसुओं की धार। वे धीरे धीरे फुसफुसाती, कब लौटेंगे मेरे प्रभु? घर कब आएगा? यह मंदिर, यह वैभव, यह सब कुछ बिना किसी विकल्प के है। फेव बिना सुना है। फिर याद आने लगी बचपन की वो मीठी यादें, जब नन्हे नन्हे बच्चे की तरह नन्हे नन्हे कदमों से लक्ष्मी आज छुपन छुपई खेले, अकेले हंसते भागते। लक्ष्मी उन्हें मछली पकड़ने वाली मशीन, वो अचानक पीछे से गठरी लग गया। लक्ष्मी जी ने सच में मुझे क्या भुला दिया? क्या अब मैं उनकी प्रिया नहीं रही? क्या प्रेम इतनी दोस्ती हो गया? विरह की पीड़ा अब इतनी गहरी, इतनी असहनीय हो गई कि सहन नहीं होता था। लक्ष्मी जी ने मन में दृढ़ संकल्प लिया, बस अब और नहीं, मैं खुद चलूंगी अपने प्रिय से मिलने। गुंडीचा मंदिर जाकर पूछूंगी क्यों छोड़ गए मुझे। सबसे सुंदर पालकी तैयार करवाई गई, सोने चांदी की जड़ाई, फूलों की घनी घनी मालाएं, रंग बिरंगे रेशमी वस्त्र। रात बहुत गहरी थी, अंधेरा गहरा। सेवक कंधों पर पालकी उठाए निकल पड़े। पूरी की संकरी संकरी गलियों से गुजरते हुए समुद्र की ठंडी हवा चेहरे पर लग रही थी। लहरें जैसे धीरे धीरे गुनगुना रही थी रास्ते में बाजार से गुजरती। रात के समय भी कुछ लोग जाग रहे थे। उन्हें देखकर फुसफुसाते, अरे माँ लक्ष्मी जा रही हैं गुंडीचा मंदिर प्रभु से मिलने। लेकिन लक्ष्मी जी का मन सिर्फ एक पर केंद्रित था, जगन्नाथ जी पर। बस उनकी याद, बस उनका नाम। आखिरकार गुंडीचा मंदिर के द्वार पर पहुंच गई। लक्ष्मी जी पालकी से उतरी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जगन्नाथ जी मैं आ गई, मिलो ना, बस एक बार मिलो। दरवाज की ओर बढ़ी, हाथ लगाया, धीरे से धक्का दिया। खोलो जगन्नाथ, खोलो, मैं आई हूँ, तुम्हारी लक्ष्मी आई है। कोई जवाब नहीं आया। लक्ष्मी जी की आंखें भर आई। दिल टूटने लगा। तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे? मैं तुम्हारी लक्ष्मी हूँ, तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम्हारी प्रिया। फिर भी वे घुटनों पर बैठ गई। रोते हुए बोली, क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? मैं विरह की आग में जल रही हूँ। कब तक सहूंगी यह पीड़ा? हे प्रभु कृपा करो, कृपा करो। और तभी दरवाजे के पीछे से सुनहरी दिव्य ज्योति निकली। वो थे जगन्नाथ, बड़े बड़े निर्दोष आंखें, नटखट शरारती मुस्कान। लक्ष्मी जी स्तब्ध रह गई, आंसू थम गए। लक्ष्मी जी बोली, तुम मुझे साथ लिए बिना ही यहाँ आ गए? जगन्नाथ जी ने कहा, अरे लक्ष्मी तुम क्यों आई यहाँ? मैं तो गुंडीचा में मस्त खेल रहा था। दरवाजा बंद इसलिए किया क्योंकि मैं शरारत कर रहा था। तुम्हें थोड़ा चिढ़ाना था। देखो कैसे आती हो। लक्ष्मी जी ने कहा, शरारत? मैं इतनी दूर से इतनी पीड़ा सहकर, आंसू बहाकर तड़प कर आई और तुम शरारत कर रहे हो? जगन्नाथ हंसते हुए तेजी से भागने लगे। मंदिर के चारों ओर लक्ष्मी जी पीछे पीछे दौड़ी। रुको जगन्नाथ रुको, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, आज पकड़ लूंगी। वो नटखट छिप जाते, कभी बड़े बरगद के पीछे, कभी सेवकों के बीच से निकल जाते, कभी एक खंभे के पीछे। एक बार लक्ष्मी जी ने जोर से हाथ बढ़ाया, लेकिन जगन्नाथ फिसल कर दूर भाग गए। लक्ष्मी जी जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन फिर हंस पड़ी। तुम्हारी शरारत कभी नहीं छूटती, कभी नहीं। जगन्नाथ पास आए, बहुत प्यार से बोले, अरे मेरी प्यारी लक्ष्मी, लेकिन लीला तो ऐसी संगीत की है। प्रेम में थोड़ा मजाक, थोड़ा दुख, थोड़ा मिलन, तभी तो मजा आता है। लेकिन लक्ष्मी जी अब सच में नाराज हो गई। बस बहुत हुआ, मैं वापस पूरी लौट रही हूँ। दरवाजा बंद कर दूंगी, अब तुम आओगे तो देखूंगी। लक्ष्मी संगीत जी पालकी में बैठी रोते हुए वापस चल पड़ी।
सेवकों से विनती करते जाओ, माँ लक्ष्मी को मनाओ, कहो मैं रो रहा हूँ, बहुत रो रहा हूँ। फिर शरारत, रसगुल्ले का डिब्बा दरवाजे के, संगीत नीचे से सरकाया, खाओ ना मीठा है जैसे हमारा प्रेम। लक्ष्मी जी ने देखा, धीरे से मुस्कुराई, लेकिन फिर गुस्सा नहीं, पहले सच्ची माफी मांगो। जगन्नाथ जी ने कहा, अरे मेरी प्यारी लक्ष्मी, मैं क्षमा मांगता हूँ, लीला में दुख भी है लेकिन प्रेम ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लक्ष्मी जी ने कहा, तुम हमेशा ऐसे शरारत करते हो